ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। Saad Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। तो सब तो पहला ये दसो दास जी कि आप जी गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी दे नाल कदों और किस तरह मिले सी? मैं सन 2009 से जुड़ी थी। ठीक है जी। हाँ जी। और मैं अपनी बीमारी से लेके मतलब बहुत परेशान थी। हाँ जी। और मैं जो है मतलब कि मैंने बहुत दिखा चुकी थी, मेरे को कोई आराम नहीं मिल रहा था। हाँ जी। और हाँ जी, महाराज जी से मिलने से पहले मैं मतलब कि इतनी थक चुकी थी कि मेरे को ये नहीं था कि मैं ठीक भी होंगी या नहीं होंगी। हाँ जी। ते सॉरी दास जी, थोड़ा जिहा दसो सानू संगत नू के की प्रॉब्लम सी आप जी नू? मेरे को जी मतलब कि दवाइयां बहुत करा चुकी थी, लगती नहीं थी। मेरे को ओपरी चक्कर था, पता लगा कि ओपरी है। बहुत दवाइयां, बहुत ट्रीटमेंट करा लिया था, बहुत पैसा लगा चुके थे, लेकिन आराम नहीं हो रहा था। अच्छा दवाइयों से भी। हाँ जी। और मतलब कि इतना था कि मैं बाहर तक भी नहीं, मतलब बिस्तर पे पड़े रहना। अच्छा जी। हाँ जी, मैं थक चुकी थी। मैंने सोच लिया कि मैं अब ठीक नहीं हो सकती। मेरे को वैसे इसी बात का, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैं यही सोच के भाई अंदर ये हो गया कि अब मैं ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि ना हमारे पास पैसा था, कुछ नहीं था, सब हम लगा चुके थे। हाँ जी। उसके बाद हाँ जी, रिश्तेदार ने बताया कि आप वहां, महाराज जी के बारे में, कि आप वहां चलो जी एक बारी और आप वहां ठीक हो जाओगे, आप मिलो। तो वो मुझे लेके गए थे। अच्छा जी। हाँ जी। तो उन्होंने फिर मेरे को, एक गल हैगी 2011 दी? नहीं, 9 की है। अच्छा सॉरी, 2009 दी। ठीक है जी। वो मेरे रिश्तेदार मुझे लेके गए और कहने लगे कि आप ना विश्वास करो, भरोसा रखो, आप वहां ठीक हो जाओगे। उन्होंने बोला, मैंने कहा चलो भाई, अब आखिरी और देख लेते हैं। वैसे तो थक चुकी थी मैं, हाँ जी। कि भाई कुछ चमत्कार हो जाए। तो वो मुझे लेके गए, उन्होंने मेरे को महाराज जी से भी मिलवाया। और महाराज जी ने कहा, पुत्र क्या बात है? मैंने कहा जी ऐसे ही है, मैं थक चुकी हूँ और भाई कहीं से भी आराम नहीं मिला। उन्होंने मुझे कहा, पुत्र अब तू हमारे पास आ गई है ना, अब सारी टेंशन मुक्त, और आज से तू ठीक है। ਤੇ ਸੌਰੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? मैं पहले जाती थी। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि ये सिरसा वाले धंधे सतगुरु हैं, तो वहां मैं कभी चली जाती थी, लेकिन वैसे जाना नहीं होता, कभी चले गए तो चले गए। ठीक है जी। फिर हाँ जी, वो भी छूट गया था मेरा। फिर वैस महाराज जी मिले, उसके बाद मेरे को जो है आराम होने लगा। और मतलब कितनी परेशानियां थी कि काम धंधा भी हमारा नहीं था, ना के बराबर था। ठीक है जी। मतलब उस पे भी मतलब लोगों ने इतना वो कर दिया था कि बस परेशानी में रहना, कि सारा दिन दुकान से बैठ के आ जाते थे, कुछ कोई मतलब नहीं, कुछ वो होता था, इसी टेंशन में मतलब। लेकिन जब से गुरु महाराज जी मिले, तब से मतलब कि ठीक है। और महाराज जी ने कहा, पुत्र आज के बाद आपका सब कुछ ठीक होता ही चला जाएगा। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। हाँ जी। तो उस दिन से आज तक सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो मतलब पहली मुलाकात दे विच गुरु महाराज जी ने आप जी नूं ये वचन दिया सी कि आप जी हुण आज तो बाद ठीक हो जाएंगे। हाँ जी। उस दिन के बाद कारोबार भी सही है, पहले वाले हालात नहीं है, सब कुछ ठीक होता ही जा रहा है और ठीक ही है। बच्चे भी जुड़े हुए हैं,
और फैमिली में और परिवार है वो लोग भी जाते हैं, ठीक है जी। सभी मतलब जी, मेरी फैमिली के और भी सब परिवार के लोग जाते हैं। ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। जी। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ? मेरे को तो कुछ ऐसा चमत्कार लगा जैसे कोई शक्ति बैठी है, क्योंकि आज से पहले मैंने नहीं देखा था कहीं पर भी। ठीक है जी। बस हाँ, जो देखा महाराज जी के दर्शन करे तो मैंने आके बताया यहाँ पर, मैंने कहा साक्षात्कार एक शक्ति बैठी है वो तो। कहते कैसे? मैंने कहा जैसे उन्होंने मुझे पढ़ा, बिना बोले ही सब कुछ बता दिया हाँ जी। और कहा बात तो ठीक है, बिल्कुल। आज से हमारा ठीक है। तो मैंने यहाँ बताया बच्चों को भी, मैं बड़ी खुश हुई कि मेरे को तो अब ना भाई कोई ऐसा रब मिल गया है, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद जो है देखो, कारोबार में भी वैसे भी हर चीज में फर्क है और मैं ठीक हूँ। बच्चे भी सब मतलब कि पहले से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਦਾਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ? मैं दास जी, मेरी बेटी है बड़ी, तो उसकी डिलीवरी होनी थी। हाँ जी। तो दास शालू जी आई थिंक, मेरे ख्याल, जो ऑलरेडी ਸਾਡੇ ਨਾਲ इंटरव्यू ले चुकी ने। हाँ जी, वो बड़ी बेटी है मेरी, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है जी। हाँ जी, तो उसकी डिलीवरी होनी थी। तो जैसे एंड टाइम पे ना बच्चे की धड़कन बंद हो गई। डॉक्टर आए और कहने लगे आपने कुछ किया? मैंने कहा नहीं जी, कह रही बच्चे की धड़कन नहीं है। तो मेरे को एकदम घबराहट हो गई। अब मेरे को तो बस महाराज जी का ही ध्यान आया, हाँ जी। त्रिलोचन महाराज जी का ध्यान आया, और वो जो है डॉक्टरों को उन्होंने भाई फटाफट इकट्ठा किया और कहने लगे ये तो भाई खतरे की बात हो चुकी है, बच्चे की धड़कन नहीं है, चेक किया और कहने लगे कि जी हम ऑपरेशन करेंगे और डॉक्टर को बुला रहे हैं फोन करके, आप बाहर बैठ जाओ। मैं घबराने लगी एकदम से। मेरे को महाराज जी को बस मैंने ध्यान किया, मैंने कहा महाराज जी आज आप बच्चा भी बचा लो और उसकी माँ को भी बचा लो, मुझे नहीं पता अचानक एक टाइम भी क्या हो चुका है, हाँ जी। आप आ जाओ लो जी। तो मेरे को महसूस हुआ कि भाई जैसे महाराज जी का, और 5 मिनट के अंदर डॉक्टर आए बाहर और उन्होंने मुझे कहा कि आपको लक्ष्मी आई है 9वीं के दिन और बिल्कुल ठीक है, टेंशन ना लो। तो ये चमत्कार से बढ़ के क्या था, वो चमत्कार ही था। तो मेरे को बड़ी खुशी है। मैं महाराज जी को वहीं हॉस्पिटल में कह रही महाराज जी आज आपने ना लाज रख ली, क्योंकि ससुराल वालों ने कहना था, माँ ने अपने घर लेके गई थी और ऐसे हो गया। हाँ तो जी। बच्ची बिल्कुल एकदम से बिल्कुल स्वस्थ, माँ भी बच्ची भी। मेरे को बड़ी खुशी हुई, मैंने महाराज जी को धन्यवाद किया इस टाइम। महाराज जी आपकी कृपा है, आपका शुक्रिया है कि जो बच्चे को भी आपने बचा लिया। और उसके बाद एक कृपा और हुई मेरे भी कि अभी हम ये दिसंबर में जा रहे थे, तो किसी सेवादार ने, दास जी उन्होंने बोला हम आपको गाड़ी में ले जाएंगे, हमारे साथ चलना। ठीक है हम जी। 4 बजे ये आप हमारे साथ चलना। मेरी बेटी पहले चली गई थी बस से। तो जी मैं 2:30 बजे उठ के खाना पैकिंग कर ली और हमने इंतजार किया। 4 बजे फोन लगाया तो वो दास जी कहते हैं कि गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी नहीं आई। अब उन्होंने मना कर दिया। मेरे को अंदर से जो है, मैं कहा महाराज जी ऐसे कैसे हो गया, आप तो नहीं कर सकते, इतने दिन से मैं खुश हूँ, जी। एकदम से कैसे भाई हो जाएगा कि मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं बस महाराज जी को बस ध्यान बोलने लगी, ध्यान। मैंने कहा महाराज जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप दिल नहीं तोड़ सकते अपने बच्ची का कि इतने दिन से तैयारियां और आपने एकदम से। और मेरे ऐसे हो गया जैसे कि बस तो रोने लग गया, मेरा दिल बड़ा टूट गया कि भाई वहां नहीं जा रही समागम पे। हाँ जी। तो मैंने बेटी को फोन लगाया शालू जी को। तो मैंने कहा बेटा ऐसे से बात हो गई और हमारा कैंसिल हो गया प्रोग्राम, अब क्या करें हम। तो इसने कहा मम्मी रुको, मैं भी बात करती हूँ आपके लिए। बेटी ने वहीं बैठे बैठे पंजाब वहीं बात की किसी से, और उन्होंने बैठे बैठे टिकट कर हमारा ट्रेन से कर दिया उसी टाइम। अच्छा जी। 6 बज रहे। हाँ जी। इसने कहा मम्मा आप जल्दी से गाड़ी करो और पहुंचो स्टेशन पे, आपकी हो गई है। तो ये महाराज जी की ही कृपा थी जो हम एकदम से कैंसिल हुआ प्रोग्राम, और महाराज जी का भाई बुला लिया महाराज जी ने। बिल्कुल। एक बारी दास जी की मेरे हस्बैंड ने मुझे 2,000 रुपए दिए, आना हमने जाना था महाराज जी के वहां समागम पे।
उन्होंने कहा ये पैसे आए हैं तो ये रख लो। अब दास जी उन पैसों का ये नहीं पता वो पैसे कहाँ गायब हो गए। अच्छा जी। हमारे पास पैसे भी नहीं। हाँ जी, पैसे भी नहीं। और मैं महाराज जी को रोज विनती करूं, महाराज जी हम कैसे आएंगे, हमारे घर में तो 1 रुपया भी नहीं है। ये 2000 रुपया आपने भेजे थे, ये भी पता नहीं कहाँ चले गए, हम कैसे आएंगे। और मैं रात दिन महाराज जी को बोलूं, महाराज जी अब कैसे होगा, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, कैसे हम आपके समागम पे आएंगे। दास जी हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, जो शर्ट इन्होंने डाली हुई थी वो शर्ट मैंने धोई, देखो जेब चेक की और धो ली, उसको प्रेस भी कर ली, लेकिन वो खाली थी। 7वें दिन ये गए डाल के उसको और दुकान पे पूजा करने लगे। हाँ जी। तो इन्होंने जेब में हाथ, और पैसे वैसे के वैसे जेब में आ गए। इन्होंने मुझे फोन किया कि खुशखबरी है। मैंने कहा क्या खुशखबरी हो सकती है, मेरा मन परेशान था, पैसा नहीं था घर में, तो मैं बहुत बुरा था मुझे कि मैं कैसे जाऊंगी। तो ये कहते पैसे आ गए। मैं कहा पैसे की पार्टी से आया है भाई, कोई बुकिंग आई है। हाँ जी। तो इनकी फोटोग्राफरी लाइन है ना, ठीक है जी। स्टूडियो। तो मैंने इनको कहा पैसे आ कहाँ से गए, इन्होंने कहा जेब में आ गए, महाराज जी ने दे दिए। धन्यवाद। 7 दिन हो गए, 7 दिन से मैं परेशान हूँ, कपड़े धुल भी गए हैं, तो जेब में पैसे नहीं थे, और 7 दिन बाद पैसे कैसे आ गए। और कहते महाराज जी ने कृपा कर दी है, दे दिए महाराज जी ने, अब तू टेंशन ना ले, तेरे जाने का प्रोग्राम हो गया है। धन्यवाद। तो मेरे को खुशी हुई कि मैं पागल हो गई। मैं कहा महाराज जी मैं कैसे धन्यवाद करूं, शुक्रिया करूं आपका। मेरे को बहुत खुशी हुई। कुछ ऐसे ऐसे मेरे साथ होता है चमत्कार, जब मैं परेशान होती हूँ तो महाराज जी खुद ही अपनी रहमत कृपा कर देते हैं। बिल्कुल, दर्शन दे खेल निराले कोई विरला जाने। तो मुझे कभी परेशानी नहीं होने देते। जी। और दास जी सबसे बड़ी बात, मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस महाराज जी बुलवा रहे हैं। जब भी मुझे बटाला जाना होता है ना, तो दास जी मेरे घर में चवन्नी नहीं होती, देखो। लेकिन एक मेरा विश्वास इतना है अपने गुरु पर कि महाराज जी कृपा करेंगे, देंगे, बस मैं उसी भरोसे टिकट बुक करवा देती हूँ। बेटी को बोलती हूँ कि बेटा टिकट बुक करा लो, पैसे का अरेंजमेंट तो महाराज जी ने करना है। मुझे भरोसा है वो लेके जाएंगे तो अरेंजमेंट भी करेंगे। हर साल दास जी मेरे साथ यही होता है, घर में नहीं पैसे होते, लेकिन मेरा विश्वास है, मैं बेटे को बोलती हूँ बेटा बुक करा दो, उसने अपने आप करना है, ले जाना उसने तो करना भी उसने है। दास जी एक दिन पहले सारा अरेंजमेंट हो जाते हैं। धन्यवाद। भरोसा रख गुरु अपने ते कारज जिना सवारिया। तो वो मुझे कभी भी ऐसी परेशानी नहीं होने देते। जब जब मेरे को गुरु के कार्य में जाना होता है, मुझे वो मेरे रास्ते हल अपने आप ही निकाल देते हैं। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? उनके मिलने के बाद तो काफी चेंज हो गया है, मैं भी ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी सही है। जी। हाँ जी। और गुरु के जाने के बाद जो बच्चे हैं ना मेरे, वो भी गुरु के ही रास्ते पर चल रहे हैं। भरोसा भी है, विश्वास भी है, मेरे अंदर भी बहुत चेंज आ गया हर उसमें। पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, अच्छा जी। बहुत अपना ना काबू नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी। ऐसे होता था कि जैसे लड़ाई का संबंध हो जाता था, कोई मुझे कुछ बोलता तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। 1 सेकंड में ना हो जाता था कि मेरा लड़ाई, बस इस बंदे ने ये बात क्यों बोली। लेकिन उसके बाद गुरु से मिलने के बाद बहुत फर्क है। शांत, अब शांति आ गई। हाँ जी। ठीक है जी। मैं तो कहती हूँ बस यही कृपा आपकी बनी रहे, इसी तरीके से आपके बच्चे औरों को भी भाई दें। बिल्कुल बिल्कुल। से दास जी आखिरी सवाल, आप जी संगत नू की मैसेज या बेनती करना चाहते हैं? दासी मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि गुरु से जुड़े जी। हाँ जी, दरबार जाएं और महाराज जी से सत्संग में जुड़ के उनसे ज्ञान की प्राप्ति करें। जितना ज्यादा है संगत, दरबार जाएं। जी। भावे यो कहंदा भावे दास जी के गुरु मिला, गुरु तो नाम मिला, नाम दे नाल परमात्मा मिले।
हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ इसी तरह कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ जी। याद आ गया। मेरे को ये याद आ गया कि जब मैं महाराज जी से नहीं जुड़ी थी ना, हाँ जी, दरबार से भी नहीं जुड़ी थी, और उससे पहले ही महाराज जी ने मुझे लोनी दरबार में जो कुछ भी है हाँ वो जी। सब चीजें मुझे दिखा देते थे महाराज जी। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम मैं नहीं जुड़ी थी, हाँ जी, लेकिन महाराज जी ने सब कुछ दिखा दिया। लेकिन वही ना समय आया तब मैं जुड़ी। हाँ जी। वैसे महाराज जी लोनी में जो चीजें, हर चीज, हर शक्ति, हर रूप, हर चीजें मुझे दिखा दी थी महाराज जी ने। ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ जो ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਲੋਨੀ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ये ਵਿੱਚ जो ਦਿਖਾਇਆ। पुल है ना, यहाँ तक तो मुझे हमेशा मैं जाती थी, जो चीजें हैं वो चीजें दिखाई, मैंने वहां बात की तो वो कह रहे आपको तो सब कुछ दिख गया पहले से ही, महाराज जी ने सब कुछ दिखा दिया। और महाराज जी आपके साथ थे, जो लोग संगत के सेवादार थे, हाँ जी, मैं उनको वो कह रही भाई पहले ही पिछली रो महाराज जी की बिल्कुल। जो इतना लोनी में है, और ये सब चीजें आपको पहले से दिखा दी है। और एक बात ये कि जब मैं बीमार रहती थी दास जी, इतना महाराज जी से नहीं जुड़ी थी मैं, लेकिन उनकी रूह थी, वो मेरे साथ थी, लेकिन मैं उनको देख नहीं पाई, मेरी वो आंखें नहीं थी। जी, तय माया सब कुछ जानकारी मिली। तो एक सूक्ष्म रूप महाराज जी का, जब मैं बीमार थी, बिस्तर पर थी, वो रूप मेरा, मतलब उनका जो रूप था सूक्ष्म, वो मेरे साथ रहता था हमेशा। लेकिन मैं ये डरती थी, ये चीज क्या है, मेरे को डर लगता था, क्योंकि मेरी बीमारी ऐसी थी, तो मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन जब मैंने वहां जाके सुना, देखा, तो मुझे लगा वाकई में ही गुरुदेव मेरे साथ थे। ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ, बिल्कुल। क्योंकि बिस्तर में इतनी मैंने छोड़ दिया था मैं बचूंगी, लेकिन गुरुदेव ने ना जुड़ने पे भी, मैं उनकी रूह थी पहले की, तो मेरे साथ थे। ये चीजें सब मेरे साथ पहले से ही, बस गुरुदेव ने अपने बच्चों को जोड़ लिया, जहां जहां उनकी रूहें हैं उन्होंने जोड़ लिया। इसके लिए मैं बड़ी, मतलब कि खुश नसीब हूँ कि मुझे महाराज जी पहले से ही सब कुछ दिखाते थे मुझे, कि मैं बच्चे तेरे साथ हूँ। बिल्कुल, और मुझे गुरु इस दास बात जी की, हमेशा हमेशा साडे अंग संग सहाय ਹੁੰਦਾ। जी, तो ये चीज दासी मुझे बहुत खुशी हुई कि ना, मतलब नहीं जुड़ने पर भी महाराज जी मेरे साथ थे, ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ, और ना लोनी का सब कुछ दिखा दिया था मुझे, और वही वही चीजें थी वहां पर ਠੀਕ ਹੈ जो ਜੀ। मैंने देखी। हाँ जी, ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇसी तरह गुरु महाराज जी आप जी और आप जी के परिवार ते कृपा रहमता करन। ते humble request साध संगत जी, please like, share and subscribe to Guru Darshan Blessings YouTube channel। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ तेरे ਭਾਣੇ पास ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।